हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या। आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था मेरे यूट्यूब चैनल पर कि व्हाट इज़ कैंसर वैक्सीन और एचपीवी वैक्सीन। तो आज मैं इस वीडियो में ज़्यादातर पेरेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इस वैक्सीन के रिगार्डिंग उनको लेकर आई हूँ। पेरेंट्स के क्वेश्चंस मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो इसकी एज रिकमेंडेशन है, आइडियल एज इज़ 9 to 14 ईयर्स, क्योंकि बच्चों में दी जाती है तो हर एक पेरेंट्स पैनिक हो जाएंगे कि मतलब क्या वैक्सीन है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या इफेक्टिविटी है, क्या एविडेंस हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर दूंगी जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप ने निकाले हैं, उन्होंने उसके रिप्लाई दिए हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो लोगों का ये है कि इंडिया में तो इसका कुछ मैन्युफैक्चर नहीं है, ये सब बाहर की कंट्रीज़ में है, तो हमारी कंट्री में लगवाना सेफ़ है नहीं है। तो अच्छी चीज़ ये है कि अभी हमारी इंडिया में भी ये एचपीवी वैक्सीन प्रोड्यूस हुआ करेगी। अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है सितंबर 2022 में। नो डाउट ये वैक्सीन सबसे पहले यूके और यूएस में बनी थी 2006 में। तब से इसके कॉन्टीन्यूसली ट्रायल्स चले आ रहे हैं, बहुत सारी इसमें स्टडीज़ हो रही हैं, रिसर्च हुई हैं, एविडेंस बहुत ज़्यादा पब्लिश हुए हैं। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इफेक्टिव है। अगला क्वेश्चन होता है कि इसका कितना सक्सेस रेट है। तो इसका एचपीवी वैक्सीन का जो सक्सेस रेट है ना, सबसे ज़्यादा उसमें है कि इसने ना जो प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस थी कार्सिनोमा सर्विक्स कराने की, उसमें एकदम से ड्रॉप हुआ है। बहुत सारी जो बिनाइन कंडीशंस होती थी जो अदर एचपीवी स्ट्रेन्स कराते थे वो सब मेल और फीमेल में कम हुए हैं। तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि ये बॉय एंड गर्ल्स दोनों में दे सकते हैं। जो ये वैक्सीन बनी थी वो जनरली बनी थी फीमेल्स के लिए कि उनमें कार्सिनोमा सर्विक्स का इंसिडेंस को कम किया जाए। बट ओवर द टाइम पीरियड रिसर्च में ये देखा गया कि ये तो बहुत सारी बिनाइन कंडीशंस को और बहुत सारे ऐसे कैंसर्स को प्रोटेक्ट करती है जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। तो अब आजकल रिकमेंडेशंस आ गई हैं कि फीमेल के साथ साथ हम बॉयज़ में भी लगवा सकते हैं। अगला होता है कि जो इसका जो वैक्सीनेशन का जो टाइम है वो मतलब इतने यंग बच्चे में देना सेफ़ है। तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, मेल और फीमेल आई मीन बॉय और गर्ल सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अगर इस वैक्सीन को लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। उसका रिजल्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट देती हैं। लेकिन एक ये भी है, हमारी इंडिया में सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद भी हम एडवाइस करते हैं, तो हमारी इंडिया में रिकमेंडेशन अप टू 45 ईयर्स है, बट आइडियल एज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल गाइडलाइंस इज अप टू 14 ईयर्स और अप टू इन सम कंट्रीज अप टू 26 ईयर्स। अगला क्वेश्चन होता है कि क्या ये वैक्सीन सच में कैंसर से प्रोटेक्ट करती है। यस, ये प्रूव हो चुका है कि ये एचपीवी वैक्सीन 6 टाइप के कैंसर से प्रोटेक्ट करती है, जो कि मैंने अपने लास्ट वाले वीडियोस में बताया है। प्लीज़ आई बटन पे उसका लिंक है, जरूर क्लिक करके उस वाली वीडियो को जरूर देखें। अगला होता है क्या इसके कुछ मेजर साइड इफेक्ट हैं, बच्चों में लग रही है 9 से 14 साल के बच्चों में हम एडवाइस करें तो क्या मेजर साइड इफेक्ट हैं। बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट होते हैं जो अदर वैक्सीन के होते हैं, वो मैंने बताया है क्या साइड इफेक्ट होते हैं, आप उसको देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या इस वायरस को ख़त्म नहीं कर सकती। ऑब्वियसली ख़त्म कर सकती है, जिसका जितना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है उतने ही कम चांसेस होते हैं इस वायरस से इन्फेक्ट होने के। बट ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को और एक्टिवेट कर देंगे तो ये हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। किसी भी वैक्सीन का पहले से लगाने का पर्पज़ ही यही होता है। नेक्स्ट होता है पेरेंट्स बहुत तो डरे हुए होते हैं कि इतनी यंग एज में हम एचपीवी वैक्सीन लगवा रहे हैं जो कि एक्चुअल में कैंसर से प्रोटेक्टिंग है, तो क्या ये हमारे फ्यूचर में जाके बच्चों की सेक्सुअल लाइफ पर या उनकी फर्टिलिटी पर कुछ इफेक्ट तो नहीं डालेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, मोर देन 10 to 15 ईयर्स हो चुके हैं, कॉन्टीन्यूसली इस पर ट्रायल्स चल रहे हैं, उनकी फर्टिलिटी पर और उनके सेक्सुअल लाइफ पर इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट होता है अगर फीमेल्स ने इस वैक्सीन को लिया है तो क्या फ्यूचर में उन्हें कार्सिनोमा सर्विक्स के स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जो कार्सिनोमा सर्विक्स होता है, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स कराते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेन्स ही सिर्फ कराएंगे, और भी अदर रिस्क फैक्टर होते हैं कार्सिनोमा सर्विक्स कराने के। तो स्क्रीनिंग करके हम पहले से पता लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन ले ली तो आपको स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करने हैं, फॉलो करने हैं, क्योंकि अदर रिस्क फैक्टर भी कार्सिनोमा सर्विक्स करा सकते हैं। अगला होता है कि जो इसकी इफेक्टिविटी है वो कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए है। हमने आज लिया, 14 साल की उम्र में लिया, तो मतलब कितने साल तक है। तो जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, जितने भी एविडेंस हुए हैं, उन्होंने देखा
कि जिनको 2006 में वैक्सीन लगी थी उसके कम से कम 10 से 15 साल के बाद जब उनके ब्लड टेस्ट हुए और एंटीबॉडीज़ का टाइटर किया गया तो अच्छा वाला टाइटर उनकी ब्लड सैंपल में अवेलेबल था। इसका मतलब इस वैक्सीन का जो लॉन्गिटिविटी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो बहुत अच्छा है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं। तो जो मैंने बताए जैसे कि एविडेंस है नहीं है, बिल्कुल 100% इसके एविडेंस हैं, ये इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है बच्चों में। आप इस वैक्सीनेशन को ज़रूर लगवाइए। आने वाले टाइम में हो सकता है जब हमारे इंडिया में ये प्रोड्यूस होने लगेगी तो ये हमारे इम्यूनाइजेशन वाले प्रोटोकॉल्स में आ जाए, तो फिर तो लगाना सबके लिए बहुत ईजी ही रहेगा। बट अभी फ़िलहाल जितना पॉसिबल हो, जब तक नहीं आ रहा है, वैक्सीनेशन को ज़रूर लें और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, किसी को कुछ भी क्वेरी है कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं अपने चैनल पे कैंसर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चंस भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।